साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, जुमे की नमाज के पेश नज़र दिल्ली, यूपी, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुंबई समेत दीगर रियासतों में पुलिस चाको चौबंद नजर आ रही है। हसास मुकामात पर सीनियर अफसरान की ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी, वीडियो कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ख्याल रहे कि अहानत रसूल के खिलाफ गुज़िश्ता जुमे को मुल्क भर में एहतजाज हुआ था। एहतजाजी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। गुज़िश्ता जुमे को एहतजाज के दौरान जो हालात पैदा हुए थे उन्हें देखते हुए उलमा कराम और दानिश्वरों ने मुसलमानों से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एहतजाज से गुरेज करने की अपील की है। गुज़िश्ता दो जुमे में कानपुर के बाद इलाहाबाद और सहारनपुर में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के बाद आज नमाज जुमे के पेश नज़र मेरठ में पुलिस ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए हैं। खासतौर पर मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में इजाफी पुलिस और RAF की तैनाती के साथ जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने फोर्स के साथ इन इलाकों में पैदल मार्च किया। पुराने शहर के घंटाकर इलाके से लेकर हापुड़ रोड, लिसाड़ी रोड, भूमिया का पुल, पुरानी तहसील इलाके में ADG, IG, DM, SSP और जिला इंतजामिया के दीगर आला अफसरान ने फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल मार्च करके हिफाजती इंतजामात और माहौल का जायजा लिया। और वहीं नमाज जुमे के हवाले से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से खासतौर पर अपील की गई है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली ने कहा कि मस्जिद के अंदर या बाहर हरगिज मुजाहरा न किया जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने मस्जिदों के लिए 6 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है। सबसे ये अपील है कि इस एडवाइजरी पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इस एडवाइजरी में यह बात कही गई है कि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, लिहाजा मस्जिदों को अल्लाह की इबादत के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। मस्जिद में नमाज अदा की जाए, कुरान मजीद की तिलावत हो, दीन की बातें हों और जुमे के दिन खुतबा दिया जाए, जुमे की नमाज अदा की जाए और अल्लाह की बारगाह में अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। और इसी के साथ साथ इस एडवाइजरी में यह बात भी कही गई है कि मस्जिद के अंदर या बाहर जुमे के दिन या किसी भी दिन मस्जिद में या मस्जिद के बाहर कोई भी मुजाहरा हरगिज ना किया जाए, नारेबाजी हरगिज ना की जाए। और तमाम मुसलमानों से इस एडवाइजरी में यह भी अपील की गई है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत को, अमन शांति के पैगाम को, इंसानियत के पैगाम को, कौमी यकजहती के पैगाम को पर खुद भी अमल करें और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने की भी हर मुमकिन कोशिश करें। वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने जुमे की नमाज के बाद मुनक्किद होने वाले एहतजाजी मार्च को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात के बाद प्रकाश अंबेडकर ने एहतजाजी मार्च को वापस लेने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि प्रकाश अंबेडकर ने अहानत रसूल के मामले में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी और अहानत रसूल के खिलाफ कानून साजी के मुतालबे को लेकर एहतजाजी रैली का ऐलान किया था। दोनों मुद्दों पर महाराष्ट्र की ओर से गृह मंत्री वळसे पाटिल इनके साथ में बातचीत हुई। इन दोनों बातों को उन्हें मान लिया। CP मुंबई के जो है उपस्थित थे, उन्होंने आश्वासित किया कि हम लोग जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करेंगे और मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली जाके पहुंच गई है। रही दूसरी बात, मंत्रिमंडल की ओर से यह आश्वासित किया गया कि जल्दी ही जल्दी जो इसके संबंधित है बुलाया जाएगा, कानून बनाने की प्रक्रिया शुरुआत होगी और कानून बनाया जाएगा। ये दोनों बात अहम है, सरकार ने मान लिया। इसकी वजह से अमन मार्च जो है मुलतवी कर दिया है, स्थगन कर दिया है। मैं मुस्लिम समाज से अनुरोध करता हूं कि इस बात को वो स्वीकारे और शांतिपूर्वक अपना रवैया रखे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इबादतगाहों पर एहतजाज नहीं होना चाहिए। करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। आज फ्राइडे और कई जगह जो प्रेयर प्लेसेस हैं, प्रार्थना स्थल हैं, वहाँ प्रेयर के लिए, पीस के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। किसी भी तरह की पैनिक और प्रोटेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। हमें खुशी है कि तमाम जो धर्मस्थल हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपील भी की है
कि किसी तरह का प्रेयर के बाद या प्रेयर के समय किसी तरह का प्रोटेस्ट, किसी तरह का पैनिक किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है। और एक बात बहुत साफ है, जो सहिष्णुता है वही हमारी ताकत है, सौहार्द हमारी ताकत है और सांप्रदायिकता हमारे लिए आफत है। तो हमें सौहार्द की ताकत से सांप्रदायिकता को परास्त करना है, शिकस्त करना है। तो सर, जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है तो उसके चलते आज शांतिपूर्ण माहौल रहने की उम्मीद की जा सकती है। अलर्ट एक अपनी जगह है। और सीधे रुख करेंगे कानपुर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, हम जानना चाहेंगे आपसे सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं? देखिए ना, जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुई थी उसके बाद 10 तारीख को सकुशल यहाँ पर नमाज हुई और शांतिपूर्वक नमाज हुई। आज की बात की जाए, आज जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, आज जुमे की नमाज होनी है, उसके लिए 9 कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है। 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जो मुतासिर क्षेत्र हैं, यानी कि जो यहाँ पर दंगा हुआ था वहाँ पर जो गलियाँ थी वो 150 से ज़्यादा गलियाँ चिन्हित की गई हैं। 8 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही 50 फोटोग्राफर रखे गए हैं जो ये निगरानी रखेंगे कि जब जुमे की नमाज होगी अगर कुछ होता है तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। तो जिस तरह से इंतजामात पुलिस ने किए हैं, अधिकारी पुलिस के तैनात है। सुबह 8 बजे से तकरीबन यहाँ पर पीएसी, आरएएफ और पुलिस बल तैनात है। जी हिना। संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उलमाए कराम की तरफ से भी अपील की जा रही है किसी भी तरह का एहतजाज जो है उससे परहेज किया जाए, और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि खास तौर पर जो दानिश्वर तबका है उसकी तरफ से भी अपील की जा रही है, इसका असर जो है आज देखने में आएगा, इस पर भी लगातार आपकी बातचीत वहां पर लोगों से हो रही है? देखिए बिल्कुल हिना, जिस तरह से आपने बात कही कि दानिश्वर और उलमा जो है लगातार अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, लेकिन अब इसके लिए उन लोगों ने मीटिंगें करनी बंद कर दी हैं। हालांकि वो वीडियो के जरिए अपील कर रहे हैं कि सौहार्द बनाए रखें, शांतिपूर्वक नमाज को अदा करें, क्योंकि इससे कुछ जो अफवाहें हैं वो फैलती हैं मीटिंग के बाद, इसलिए अब मीटिंगें बंद हो गई हैं। हालांकि शहर काजी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अपील की है, साथ ही जमीयत उलमा हिंद ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमन और चैन बनाए रखने की अपील की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो जिम्मेदार लोग हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी लगातार अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। जी संदीप, ये हम पहले भी कई बार अपने नाज़रीन तक तस्वीरों के जरिए पहुंचा चुके हैं सिक्योरिटी के क्या कुछ हालात हैं, इस वक्त भी हम आपके जरिए पहुंचाना चाहेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि लोग भी अब चाहते हैं कि जिंदगी के जो हालात है वो मामूल पर आ जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कारोबार पर इसका असर पड़ रहा है, लोगों की आम रोज की जिंदगी पर इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर मैं परेड पर ही मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था की गई है पुलिस इंतजामिया की। देखिए पूरी तरह से जो एक जिसको कह सकते हैं पुलिस का पूरा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर घुड़सवार भी मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी तैनात हैं, यहाँ पर पीएससी भी तैनात है, यहाँ पर जिस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और दूर तक यहाँ पर जो है आरएएफ भी मौजूद है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से तैनाती की गई है पुलिस की, और यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो सुबह से मोर्चा संभाले हुए हैं, आला अधिकारी कि किस तरह से। जी 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 बिल्कुल, तो नाज़रीन हमारे साथ किस तरह से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं बनाए रखी जाए और जी संदीप, किस तरह से व्यवस्थाएं बनाए रखी जाए और सकुशल यहाँ पर नमाज अदा हो और शांति बनी रहे। जी ना। जी संदीप, आपसे लगातार हम तमाम तर जो हालात हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ प्रशांत पांडे भी मौजूद हैं मुंबई से, साथ ही साथ मुश्ताक आमिर हमारे साथ इलाहाबाद से मौजूद हैं। प्रशांत, आपका हम रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे सिक्योरिटी को लेकर नमाज जुमे के पेश नज़र क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं? देखिए जो समय है वो तकरीबन 1:15 बजे का है। मैं आपको अगर मस्जिद की तस्वीर दिखाएं तो ये साउथ मुंबई चर्च गेट के पास का ये मस्जिद है। यहाँ पर अमूमन 1:15 बजे के बाद काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और दोनों सड़क जो है कुछ समय के लिए तभी गाड़ियों का आवाजाही रोक दिया जाता है और यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो वैन है यहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन अभी काफ़ी समय है, इसी वजह से अभी तक यहाँ पर पुलिस नहीं पहुँची है। पुलिस स्टेशन जस्ट इसके बगल में ही है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको हिना यहाँ बता दूँ कि कल जिस तरह से प्रकाश आंबेडकर के साथ मुंबई पुलिस ने और साथ ही साथ जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने इस बात
को उन्हें समझाया कि जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि आज जो है उनके तरफ से एक विरोध प्रदर्शन करना था नुपुर शर्मा को लेकर के, वहाँ पर उन्हें समझाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना बिगड़े, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की एक टीम जो है दिल्ली जाकर पहुंची हुई है। साथ ही कल हमने देखा कि होम मिनिस्टर ने ये बयान भी दिया कि दिल्ली पुलिस जो है मुंबई पुलिस को किसी प्रकार की मदद नहीं दे रही है। यही वजह है कि नुपुर शर्मा को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। देखिए, नुपुर शर्मा के बयान के बाद से जो बवाल पूरे महाराष्ट्र में उठा, पिछले शुक्रवार को हमने देखा सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सोलापुर और कई ऐसे ज़िले थे जहां पर नमाज के बाद काफ़ी भीड़ जो है सड़कों पर उतरी। उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की और इनकी देखिए अहम 2 मांगे हैं। जिस तरह से प्रकाश आंबेडकर ने भी 2 मांगे सामने रखी थी। सबसे पहला कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कोई एक्शन जरूर लिया जाए, और साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद बिल जो है उसे पारित किया जाए। इस बिल का जो मोटिव है मैं आपको बता दूं, इनका इंटेंशन यही है कि ये बिल अगर एक बार पारित होगा तो सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि इसके अंदर तमाम वो समुदाय होंगे जिनके खिलाफ या जिनके भगवान के खिलाफ अगर कोई ऐसे विवादित बयान देता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये 2 अहम मांगे जो है प्रकाश आंबेडकर ने भी रखे थे, जिसे आश्वासन देते हुए एचएम ने कल उन्हें समझाया और इसीलिए आज उनका विरोध प्रदर्शन पीछे लिया गया है। वहीं नुपुर शर्मा की बात की जाए तो मुंबई और मुंबई से सटे ऐसे 3 जगह हैं जहां पर नुपुर शर्मा जी, तो बहरहाल वहां के हालात पर भी नजर बनी हुई है। जिस तरह से आपने बताया कि 1 और 1:15 के दरमियान यानी 1:15 बजे के करीब जो है और उसके बाद वहां पर हालात क्या रहते हैं वो ज्यादा अहम रहेगा। आपसे भी हम तमाम तर चीजें अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। मुश्ताक आमिर, आपका रुख करना चाहेंगे। इलाहाबाद पर आज सभी की नजरें हैं, सिक्योरिटी के हालात जानना चाहेंगे। मुश्ताक, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है। हम संदीप का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। संदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे जुमे की नमाज का जो वक्त है उसके बाद वहां पर हालात क्या कुछ रहते हैं, ये देखना काफी अहम रहेगा। और इसी को देखते हुए क्या कुछ खास एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि सीधे आए, नमाज पढ़ें और फिर अपने घरों को वापस चले जाएं, इस तरह की कोई बात, इस तरह की अपील लगातार जो की जा रही है उसके ताल्लुक से कानपुर से क्या कुछ खबरें हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जुमे की नमाज को लेकर जो अपील की गई है वो पिछली बार जिस तरह से पिछले जुमे को सैर काजी ने अपील की थी कि जुमे की नमाज पढ़कर सीधे लोग अपने घरों को जाएं, जिस तरह से यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ परेड पर, उसी जगह पर हूँ यहाँ पर जहाँ पर से हिंसा शुरू हुई थी वहाँ पर ये मस्जिद है। मस्जिद में 12:40 पर यहाँ पर जमात है, एक पहली नमाज यहाँ पर होगी। उसके बाद से जिस तरह से जो माहौल बनेगा, उसके बाद जो अपील की गई है उसका साफ तौर से तस्वीरें दिखाई देंगी, जैसे पिछले जुमे को दिखाई दी थी कि यहाँ पर आराम से लोग आए, नमाज पढ़ के सीधे अपने घरों को ले गए। और जब उनसे बात की गई कि जो उलमाओं ने अपील की है आखिर उस अपील का क्या असर हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिल्कुल असर हुआ है और लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं और नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को या अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उलमाओं की अपील का असर जो है बहुत बड़ा जो पिछले जुमे को पड़ा था, इसलिए कानपुर में शांतिपूर्वक नमाज हो सकी थी। जी हिना। संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि अहम ये है वहां पर देखना कि लोग अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कारोबार पर असर पड़ता है, तालीम पर असर पड़ता है, उनके जो रोजगार हैं उस पर असर पड़ता है। तो आम लोगों का इस पूरे तनाज़े को लेकर, इस पूरे माहौल को लेकर क्या कुछ अभी तक रद्द-ए-अमल रहा है? जी बिल्कुल ठीक बात है हिना, क्योंकि जिस तरह से 3 जून को जब हिंसा हुई थी लगातार 3 दिन तक यहाँ पर जो है कारोबार मुतासिर रहा था। यहाँ पर चाहे वो नई सड़क हो, चाहे वो दादा मियाँ का चौराहा हो, चाहे वो बीडी मार्केट हो, वो पूरी तरह से 3 दिन तक बंद रही थी। लोगों में दहशत थी, लेकिन धीरे धीरे ये बाजार खुलने लगी थी। लेकिन जब पिछले जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से हुई, लोगों ने अपील की, कारोबारी मीटिंग्स हुई, पुलिस से मीटिंग्स हुई, जब मीटिंग में बातचीत हुई उसके बाद से अगर आज की बात की जाए, जो आज जुमा है, यहाँ पर कारोबार पूरी तरह से खुला हुआ है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, तनावपूर्ण स्थिति अब दिखाई नहीं दे रही है। जी ना। जी बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई है हमारे नाजरीन को कि अब वहां पर माहौल बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। सिक्योरिटी के वहां पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और नमाज के बाद क्या कुछ हाल होता है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। प्रशांत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में ही ये अपीलें की जा रही हैं कि
लोग जो हैं अब अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसकी तरफ वापस जाएं। खास तौर पर मुंबई में अगर हम देखें तो अभी वहां पर किस तरह के हालात जो हैं वो देखे गए हैं, एहतजाज और प्रोटेस्ट को लेकर आम लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल, रिएक्शन? बिल्कुल हिना, देखिए एक बात पर गौर करना होगा क्योंकि मसला देखिए यहाँ मुंबई से शुरू किया गया था। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो है एफआईआर की प्रक्रिया जो है यहाँ मुंबई में की गई, साथ ही साथ थाने में की गई। अब ऐसे में नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए पिछले शुक्रवार को हमने देखा कि जुमा के नमाज के बाद मुंबई, नई मुंबई, सोलापुर ऐसे कई इलाके थे जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतर आए। कई समय तक जो है सड़कें बंद रही। आपने जिस तरह से कहा कि यातायात और जो बिजनेस है उस पर काफी असर पड़ा, लेकिन उसे लेने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर गई थी। मैं आपको याद दिला दूं कि प्रकाश आंबेडकर ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आज बड़े पैमाने पर वो सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़े नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने प्रकाश आंबेडकर के साथ बैठक की। साथ ही साथ होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी प्रकाश आंबेडकर के साथ बैठक की। कायदा कानून व्यवस्था इसी तरह बरकरार है उसे समझाया उन्हें, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी जो मांग है और जो उन्होंने बोला है उस पर अमल तुरंत किया जाएगा। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली जाकर पहुंची हुई है नुपुर शर्मा को हिरासत में लेने के लिए। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देखें कि मुंबई के अमूमन जितने भी मस्जिद हैं एकदम शांतिपूर्वक इस वक्त जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पर बिगड़ी नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि 1:15 बजे का जो समय होता है यहाँ पर, वो समय जो है यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा होती है। उस वक्त यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान तैनात होते हैं। जो सड़कों पर आवाजावी होती गाड़ियों का कुछ समय तक रोक दिया जाता है, तब तक नमाज नहीं हो जाता। यानी कुल मिलाकर देखा जाए मुंबई पुलिस और साथ ही साथ सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। प्रशांत, तो वहां पर भी आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुश्ताक आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने आपसे पूछा है कि इलाहाबाद पर सभी की नजरें लगी हुई हैं, सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल अभी? हिना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये वही जगह है जहां पिछले जुमे को एहतजाजी मुजाहरा हुआ था और एहतजाजी मुजाहरे के बाद तशद्दुद हुआ था और पुलिस पर पथराव हुआ था। पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। अभी भी 100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5000 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज है। अब ये पहला जुमा है। उस जुमे के बाद तो आज जुमे के दिन सिक्योरिटी के इंतजामात पुराने शहरों में बहुत चाकू चौबंद तरीके से किए गए हैं, सख्त तरीके से किए गए हैं। तकरीबन 10,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स, PAC, रेगुलर पुलिस और होम गार्ड्स के अहलकार तैनात हैं। इसके अलावा 200 CCTV का इंतजाम किया गया है, CCTV कैमरे का इंतजाम किया गया है, ताकि जो नमाज के लिए निकलने वाले लोग हैं, जो नमाजी हैं, उन पे निगाह रखी जा सके, निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा उन मोहल्लों की निगरानी की जा रही है जहां पर पथराव हुआ था और जहां पर लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था। पुलिस ने उनके बड़ी कार्रवाई की। तो ड्रोन कैमरे के जरिए से उन इलाकों की निगरानी की जा रही है। तकरीबन 5 ड्रोन कैमरे इस काम के लिए लगाए हैं और उन इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हालात पूरी तरह से पुरसुकून है, निकले और नमाज पढ़कर सीधे अपने घर जाएं। यहाँ पर मैं हिना एक चीज और बता दूं कि कल यानी जुमेरात की शब को शहर की तमाम बड़ी मसाजिद ने अपने अपने तौर पर तहरीरी अपीलें जारी की हैं, जिसमें जामा मस्जिद और वसीउल्लाह शाह की मस्जिद और जामा मस्जिद वसीआबाद, जामा मस्जिद करेली और भी दीगर जो बड़ी मसाजिद हैं, वहां से तहरीरी तौर पर यह अपील जारी की गई है कि लोग मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आए और नमाज पढ़ने के बाद सीधा वो घर जाएं। किसी तरह मस्जिद के बाहर जमावड़ा न करें, एहतजाज न करें, किसी तरह की नारेबाजी न करें, हुजूम न करें। लोग नमाज पढ़े और नमाज के बाद सीधा अपने घरों को जाए या अपने कामों में मसरूफ हो जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो पुलिस और अवाम के दरमियान में और जो उनके नुमाइंदे उनके दरमियान में एक तरह की केमिस्ट्री बनी है, एक तरह की सहमति बनी है और अभी तक नमाज से पहले हालात पूरी तरह से पुरसुकून है, नॉर्मल है।
लोग मस्जिदों में जो नमाज, गर्चे इस बार नमाजियों की तादाद बहुत कम है, लोग अपने अपने मोहल्लों में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी मस्जिदों में लोग नमाज मामूल के मुताबिक उसकी तैयारी कर रहे हैं और चंद मिनटों के बाद शहर की जो पहली नमाज है, वो जुमे की नमाज है, वो उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसकी जमात खड़ी हो जाएगी। हिना जी मुश्ताक, काफी तफसील से आपने तमाम तर जानकारी दी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बात करी कि अमन के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, तो मोहल्लों में जो छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं उनमें अमन के लिए जो कमेटियां बनाई जाती हैं वो काफी अहमियत का रोल अदा करती हैं इस तरह के माहौल को पुरसुकून बनाने के लिए। इस तरह की कोशिशें आपको जमीनी सतह पर भी वहां नजर आ रही हैं? ये जो मोहल्ला कमेटी है या अमन कमेटी है वो काफी एक्टिव हुई हैं और खासतौर से जो मोहल्ले के जो मुअज्जिज लोग हैं उनका रोल काफी अहम रहा है। और इन मुअज्जिज लोगों के दरमियान कल शाम को एक मीटिंग भी हुई है, पुलिस प्रशासन और मुअज्जिजीन शहर के दरमियान एक आमने सामने बैठ करके एक मीटिंग हुई और कुछ बातों पर एक तरह की सहमति बनी, इत्तेफाक़े राय हुआ और उसमें जो सहमति बनी उसी के बाद ये अपीलें जारी की गई हैं कि किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए नमाज के बाद, मस्जिदों के बाहर किसी तरह का कोई हुजूम नहीं होना चाहिए और किसी तरह का भी इस तरह की बातें ना हो कि जिससे किसी तरह का कोई एहतजाजी माहौल पैदा हो। तो एक तरह से पब्लिक ने पुलिस के साथ मुकालमा किया और पुलिस ने पब्लिक के साथ मुकालमा किया और एक तरह की सहमति बनी है। तो आज जो नमाज हो रही है उसी सहमति की बुनियादों पर हो रही है, एक दूसरे को एतमाद में लेकर के आज जो नमाज का सिलसिला शुरू हुआ है वो हुआ है। तो इससे ये उम्मीद बन रही है कि पिछले जुमे को जो कुछ हुआ, जो नाखुशगवार वाकयात हुए और लोगों को तकलीफें उठानी पड़ी और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी हिरासत में लिया गया, तो इस तरह के नाखुशगवार वाकयात न हो और ये जुमा जो आज का जुमा है वो बखैर खूबी आफियत के साथ गुजर जाए। जी बिल्कुल, और इसीलिए लगातार आप तमाम जो हमारे साथी हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे हम अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं कि नमाज से पहले वहां पर सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल है तमाम इलाकों में और नमाज के बाद वहां पर क्या कुछ हालात रहते हैं। संदीप, आपसे भी जानना चाहेंगे, अमन कमेटियों की लगातार बात की जा रही है, शांति बनाने की बात की जा रही है, इसका असर कानपुर में तो पिछले जुमे को भी नजर आया था, ऐसे ही कुछ हालात इस बार भी नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले जुमे की बात की जाए तो पिछले जुमे में ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने भी जो इमामों को खत लिखा था, उस इमामों के खत में ये कहा गया था कि लोगों से अपील की जाए और जब जुमे की नमाज का खुतबा हो तो उसमें अपील की जाए कि लोग नमाज पढ़कर सीधे घरों को जाएं या अपने कारोबार को जाएं। तो जिस तरह से ये अपीलें की जा रही थी, चाहे वो मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हो या मुस्लिम उलमाओं की तरफ से हो या बड़ी तंजीमें जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीमों ने अपील की थी, प्रदेश उपाध्यक्ष जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के उन्होंने भी अपील जारी की थी कि लोग जुमे के दिन नमाज पढ़कर सीधे घरों पर जाएं, किसी के बहकावे में ना आए, किसी जुलूस में ना शामिल हों, कहीं भीड़ ना इकट्ठा करें। तो जिस तरह से अपीलें की जा रही हैं उसका असर पिछले जुमे को भी दिखाई दिया था और इस जुमे को भी लगातार अपील की जा रही है कि लोग नमाज पढ़कर सीधे कारोबार या घरों को जाएं। जी ना संदीप, एक बार फिर से सिक्योरिटी की जो तस्वीरें हैं वो अगर आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा सकें। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी की, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस इंतजामिया को 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 9 पीएसी कंपनी तैनात की गई है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ तस्वीरों को दिखाने की, क्योंकि यहाँ पर दूर तक ये नई सड़क का इलाका है, यहाँ पर दूर तक आरएएफ, पीएसी, पुलिस बल, होमगार्ड और पीस कमेटी के लोग, सिविल डिफेंस के लोग सभी तैनात किए गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, सभी कुछ यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर नमाज का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए पुलिसकर्मी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तैनाती जो गलियों में है, खासतर से अगर जो बात की जाए, यहाँ पर 150 गलियां जो चिन्हित की गई थी, जहाँ पर से लोग निकले थे, जहाँ पर तैनाती की गई थी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और छतों पर लोगों पुलिसकर्मियों को जो है बैठाया गया है, वो दूरबीन से नजर रखेंगे कि क्या किसकी गतिविधियां हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कहीं पर कहीं किसी के घर में या किसी की छत पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो और इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी इंतजाम किया कि यहाँ पर जो नई सड़क में, मूलगंज से लेकर नई सड़क में जो इलाका है, यहाँ पर कहीं पर जहाँ पर भी पत्थर इकट्ठे थे, उन पत्थरों को हटाया गया है। काफी अहम बात आपने ये बताई है हमारे तमाम नाजरीन को, और सबसे अहम ये कि जिस तरह से अपीलें की जा रही हैं उसका असर जो है वो लगातार देखने में आ रहा है। प्रशांत, आपसे भी फौरी तौर पर जानना चाहेंगे, मुंबई के अलावा जो आसपास के जो एरिया हैं वहां पर
प्रोटेस्ट की खबरें ज्यादा आई थी, जो कुछ ऐसे अक्सरियती इलाके हैं जहां से जुमे की नमाज के बाद की कुछ ऐसे तस्वीर भी सामने आई थी, वहां की अगर कुछ जानकारी आप दे सके सिक्योरिटी के हालात के ताल्लुक से। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 3 बड़े नाम हैं, एक जमाते उलमा और साथ ही साथ राजा एकेडमी के साथ जो प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी है वंचित विकास आघाड़ी, ये 3 लोगों ने ऐलान कर दिया था कि आज के दिन जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे, जिस तरह से पिछले शुक्रवार को हमने देखा था। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं, आप देखें तो मस्जिद के बाहर जो लोग आज आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं, अपने आप नमाज अदा कर रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद करने की बातें जो है कर दी गई थी। कल ही उन तीनों लोगों ने, जिनका मैंने नाम बताया, जमाने उतमा और साथ ही साथ रजा एकेडमी और प्रकाश आंबेडकर, इन्होंने लोगों से खुद ऐलान किया और गुजारिश किया कि अमन बनाए रखे रहें और साथ ही साथ सारी चीज़ें जो हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल में रहें, इस बात का ध्यान रखें। और उसी का असर इस वक्त हम देख सकते हैं कि हिना कि मस्जिद के बाहर जो है भीड़ नहीं दिख रही है, और जब नमाज का जब समय होगा तो यहाँ पर पुलिस ज़रूर आएगी। लेकिन मुंबई और मुंबई से जो सटे इलाके हैं वहाँ पर आज उन सभी के अपील के बाद अमन देखने को मिल रहा है। लोग मस्जिद पहुंच रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, उसके बाद अपने कामों में जो है फिर से जुट जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए उनके अपील के बाद से असर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बात पर भी हमें नज़र रखनी होगी कि जिस तरह से कल सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिलाया गया है कि नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द जो है पैगंबर मोहम्मद बिल जो है पारित किया जाएगा, तो इसी दिलासे के बाद जो है इन लोगों ने ये फैसला लिया कि अभी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। जी बिल्कुल। मुश्ताक, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, लगातार चूंकि ये तो इलाहाबाद की बात रही, वो अहम इलाके की बात रही, आसपास खास तौर पर जो देही इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी को इसी तरह से पुख्ता किया गया है? जी हाँ हिना, जो देही इलाके हैं जो इलाहाबाद के आसपास पूर्व जवार के इलाके माने जाते हैं, जिसमें झूसी का इलाका है, नैनी का इलाका है, फूलपुर का इलाका है, सुराव का इलाका है, तो ये वो इलाके हैं जहां मिली जुली आबादी है और शहर से बहुत करीब है। और शहर, ये माना गया कि पिछले जुमे को जो एहतजाज हुआ था तो इन इलाकों से भी नौजवान आए थे एहतजाज करने के लिए। तो जाहिर है ये चारों इलाके जो हैं वो पुलिस की राडार पे थे, पुलिस की निगरानी में थे। और इस बार इन इलाकों पर जो शहर से बाहर हैं लेकिन शहर से मिले हुए हैं, इन इलाकों पर खास निगरानी रखी जा रही है। कल ही एसएसपी ने एक नया ऑर्डर पास किया है जिसमें इन चारों इलाकों के जो थानेदार हैं, एसएचओ हैं, उनका तबादला दूसरे थानों में करके नए थानेदार तैनात किए गए हैं, नए एसएचओ तैनात किए गए हैं। तो इन इलाकों में झूसी, नैनी और फूलपुर और सोराव जैसे इलाके में बिल्कुल उसी तरह की सिक्योरिटी, उसी तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त हैं जिस तरह से अटाला या रसूलपुर, इलाहाबाद के जो मोहल्ले हैं, शाहगंज है, इसी तरह से वहां पर भी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किए गए हैं। और वहां पर इसी तरह से ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो ना जिस तरह से शहरी इलाकों में, मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जिस तरह के सिक्योरिटी के बंदोबस्त और निगरानी की जा रही है, उसी तरह से देही इलाकों में जिन जगहों पर मिली जुली आबादी है या जहां से लड़के शहर की तरफ आए थे पिछले जुमे को एहतजाज करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह की सिक्योरिटी देही इलाकों में है। हिना जी मुश्ताक, और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे तीनों साथी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का जो अपडेट है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से हमारे तीनों साथियों ने कहा, प्रशांत पांडे, मुश्ताक आमिर, संदीप सविता ने, कि अब अहम ये रहेगा कि नमाज के बाद जब वहां से नमाजी निकलना शुरू होंगे उस वक्त क्या कुछ हालात रहते हैं, उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तो तीनों साथियों का हम यहां पर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।